कैंपस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। कैंपस प्रोग्राम में हम विद्या के क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं। करने जा रहे हैं कि ऐसे एजुकेशनल ब्रांड की जो ना केवल पंजाब बल्कि पूरे भारत में विख्यात है, जो कि खास तौर पे नीट और जेई एग्जाम्स के लिए बच्चों की प्रिपरेशन करवाते हैं। हम बात कर रहे हैं एलन करियर इंस्टीट्यूट, जो कि चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में है। एलन जिनका मोटो है मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। एलन के द्वारा बीते दिनों अपनी सफलता का एक जश्न मनाया गया। सीबीएसई 10th ग्रेड के रिजल्ट्स इस बार बेहद शानदार रहे। इस रिजल्ट की सक्सेस के लिए एलन ट्राई सिटी ने अभिभावकों व बच्चों के साथ मिलकर जबरदस्त सेलिब्रेशंस की गई। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा केक कट किया गया। इस सेलिब्रेशन में हमारी टीम भी शामिल हुई, जिन्होंने यहाँ पर एंजॉय कर रहे, सेलिब्रेट कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत की, उनके माता पिता से बातचीत की। वह सब एलन की कंट्रीब्यूशन से बेहद खुश थे और उनकी खुशी झलक रही थी उनके चेहरों पर। आइए डालते हैं नजर एलन के द्वारा सीबीएसई ग्रेड 10 के रिजल्ट की सेलिब्रेशन की कुछ झलकियों पर। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसी वेंचर के ऊपर जो लंबे समय से अपनी सेवाएं बच्चों को दे रहा है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो नॉन मेडिकल है। हमारी मुराद है एलन मोहाली में। हम आज एलन मोहाली में हैं और हम देख सकते हैं कि कितनी पहले हम चाहेंगे थोड़ा सा बिल्डिंग का दिखाएं। अभी हम हैं उन पेरेंट्स के साथ जिन्होंने अभी जिनके बच्चे जो ज्वाइन कर रहे हैं एलन को। मैडम, कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है? अभी तो ठीक है जी। कैसे आपने चूज़ कैसे किया कि आप एलन ही आपने चूज़ किया? सर, अभी हमें इसके बारे में किसी ने बताया था, अभी बहुत अच्छा है। ओके। तो इसीलिए हम यहाँ पे फर्स्ट बार आए हैं। कैसा एम्बियंस लगा आपको यहाँ कर? लगा थोड़ा सा? बहुत अच्छा लगा है सर, बहुत बढ़िया लगा है जी। कौन सा बेटा आपका? मेरा बेटा सुधांश है जी। आ रही है, कैसा लग रहा है कि हम लोग एक ऐसे वेंचर में पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आकर हम अपना कैरियर बना कर ही जाएंगे। कैसा लग रहा है? अभी तो सर फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। आगे की भी होप है कि अच्छा लगेगा, कि मतलब एक्सपीरियंस भी अच्छा लग रहा। और जैसे आपने अपने देखा, फ्रेंड्स को देखा और आपने एलन के बारे में जो इंटरव्यून किया, तो लगता है कि हम लोग भी उसी रंग में रंग जाएंगे। बिल्कुल सर, रंग जाएंगे। अपने बच्चे की मेहनत होती है, बाकी तो गाइडेंस ही टीचर दे पाएगा। सर, कहाँ से आए आप लोग? हम लोग खरड़ मोहाली। कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आप अपने बच्चे को नया एडमिशन करा रहे हैं? नहीं, पहले 2 साल बच्चा यहाँ पढ़ के गया है, अभी टेस्ट चल रहा है तो टेस्ट देने आया। नीट का टेस्ट। हाँ। कैसे लग रहा है कि ठीक है, बहुत बेटर है। कैसा एटमॉस्फेयर रहा इधर? हाँ जी, ठीक है। बड़े बेटे भी यहाँ पढ़ के गया है कोटा में। ओके। हाँ जी, अभी MBBS लास्ट ईयर है उसका, उड़ीसा का है। क्या कहना हम चाहेंगे? उड़ीसा के हैं। ओके। क्या कहना चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर जो एक करेक्टर बिल्डिंग, एक माइंड सेटअप, एक पॉजिटिविटी, क्या कहना चाहेंगे कि हर चीज़ पे एम्फसाइज होता है? हाँ, होता है। आज आप बच्चों के साथ आए इधर आइलैंड में, कैसा फील करें? फर्स्ट बार आए हैं यहाँ पे, तो मतलब जैसे एंटर किया ना, तो एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आई है। बहुत अच्छा, देखने में भी अच्छा लग रहा है, बाकी यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है। हम देख सकते हैं कि काउंसलिंग डेस्क के ऊपर कैसे, हालांकि शाम का समय हुआ है, लेकिन माइंड सेटअप इनका और कैसे ये लोग ग्रिप होते हैं, जो भी अपने पेरेंट्स आते हैं उनके साथ, कैसे उनके साथ इनके सेशन रहते हैं, कैसे उनके साथ उनको गाइड होता है। अभी हम हैं नीट के हेड संजीव सर के साथ। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है हमारे एलन पे। सर, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो एक मिशन लेकर स्टार्ट हुई और आज उस मिशन में बहुत आगे बढ़ी हुई है। यहाँ से पढ़े हुए बच्चे, हम कभी अपनी निगाहें दौड़ाते हैं अगर इंडिया की तरफ,
फ़ौरन की तरफ दौड़ाते हैं, तो हमें अपनी खुशबू जो है एलिन की वो हर जगह मिलती है। क्या कहना चाहेंगे? बस सर, आप लोगों का सहयोग है और हम तो बच्चों के साथ मेहनत और पेरेंट के विश्वास और ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ईश्वर से यही हमारी प्रार्थना रहती है कि इसी तरीके से हम बच्चों के कैरियर में अपना योगदान दें। और इसके साथ ही हम ये भी कहेंगे कि इन सब में पेरेंट का भी हमारा बड़ा सहयोग रहता है, जिन्हीं के कारण हम इतना कुछ कर पाते हैं। सर, 3rd को जो है नीट का एग्ज़ाम है, कैसी फीलिंग है? जैसे पहले बच्चों ने पूरी तरह से पॉजिटिविटी दी है और आगे आगे बढ़े हैं, कैसे लग रहा है आपको? आपने पूरी मेहनत कर रखी है। बस सर, अब तो एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं, हमारे बच्चे भी एक्साइटेड हैं और हमें अब इंतज़ार है नीट का। अब तो ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो पेपर आए, वो दिन आए, और बच्चे भी एक्साइटेड हैं। हम पूरी तरीके से एकदम तैयार हैं और ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा ही होगा सर। पिछले साल से हम कुछ अच्छा ही करेंगे इस बार। सर, एक ऐसी वेंचर यहाँ पर बच्चों को फियर नहीं है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस वाले लोग हैं। इन बच्चों को सारा साल पढ़ाई कराई जाती है। ये नहीं है कि एग्ज़ाम के दिनों में आपको उसका फियर हो, वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने नीट के जैसा एग्ज़ाम 2 साल तक लिया है। जो बच्चा हमारे यहाँ 11th में एडमिशन लेता है और जो बच्चा हमारा ड्रॉपर होता है, उसका हमने साल भर एग्ज़ाम लिया है। और आप मान के चलिए कि जो बच्चा 12th पास होके आता है, वो एटलीस्ट हमारे यहाँ 50 बार कम से कम नीट दे देता है। और जो बच्चा 2 साल का होता है, वो 60 to 70 टाइम्स नीट दे देता है। तो हमारे बच्चों के लिए नीट में कुछ भी नया नहीं है। बस इतना फ़र्क पड़ जाता है कि नीट में बच्चा हमारा यूनिफॉर्म नहीं पहनता, अपने जनरल कपड़े पहनता है। बाकी हम सारा रिहर्सल, सारी प्रैक्टिस वैसे ही कराते हैं जैसा नीट का होता है। तो नीट हमारे बच्चों के लिए एक डे की तरह है, जिसमें उनके स्ट्रेस की जो लिमिट है उसको हम मिनिमाइज रखने की कोशिश करते हैं। सर, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वैल्यूज़ के साथ भरा हुआ है, जिसमें जो भी बच्चा हमारे पास यहाँ आ जाता है, अगर उसने आगे जाकर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनकर भी कैसे सेवा करनी है, कैसे अपने मन में दया का भाव रखना है। ये केवल इंस्टीट्यूशन ही नहीं है एलिन, एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें बहुत बड़ी फैमिली बन रही है। और जो जो फैमिली में आ रहे हैं, वो आगे आगे जो इसका बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और समाज में एक पॉजिटिविटी दे रहे हैं। बस सर, मेहनत है और आप लोगों का सहयोग है। और जैसा कि हमारा स्लोगन भी है, संस्कार से सफलता तक। तो हम बच्चों को सफल बनाने के साथ साथ हम संस्कार भी देते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों के अंदर संस्कार होता है। हमारे यहाँ बच्चा जब आता है तो सुबह प्रार्थना करता है, जाते समय प्रतिज्ञा लेता है। हमारे यहाँ मेंटर्स होते हैं, बच्चों की प्रॉपर केयरिंग की जाती है। तो कोशिश यही की जाती है कि सिर्फ बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर ही नहीं बनाना है, एक बच्चे को बहुत अच्छा इंसान भी बनाना है, जो आगे चल के नेशन में कुछ ना कुछ अपना वैल्यू ऐड करे। सर, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप लोगों की एनर्जी देखिए, शाम का समय है लेकिन आंखों में वही अटैक, वही एनर्जी। और ये और भी एलिन में जिस जिससे हम लोग मिल रहे हैं, एक पॉजिटिविटी मिल रही है, एक एनर्जेटिक फेसेस मिल रहे हैं। भगवान करे कि ये इंस्टीट्यूशन जिसने हमारे मेरे ग्रैंडसन है शेडी गर्ग, उसको भी ज़िंदगी दी है इसने, इंस्टीट्यूशन ने। और आप ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहें और जो जो आपके साथ जुड़ता रहे वो आपका ही होता रहे। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक्स टू यू। अपने बच्चे को लेकर एलिन के साथ अटैच करके क्या कहना चाहेंगे कि ये चमक वैसी चमक नहीं है, ये चमक वो है कि हमने देखा है कि कैसे ये लोग इंटरव्यू करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं एलिन वाले। क्या कहना चाहेंगे? सर, एलन के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मेरी बेटी ने भी यहीं से मेडिकल की तैयारी की और एम्स बिलासपुर में है अभी 2nd ईयर में। तो एलन के लिए एक बात कहूँगी, इनका जो
पीरियोडिकली टेस्ट लेना, बच्चे को रिवीजन कराना, वो जो इतना बेस्ट पार्ट है ना कि बच्चे थ्रू आउट द ईयर रेडी रहते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द एलन थिंग कि वो बच्चों को बहुत मेहनत करवाते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं ऐसे प्रोग्राम्स करके। तो वेरी वेरी थैंक्स टू द एलन फैकल्टी। और पर्सनल लेवल पे भी अगर कहीं बच्चा अटकता है ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। सर, एक ऐसी मोटिवेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पर जो आ जाता है वो एलन का हो जाता है, और बच्चे हमारे चाहे वो रिजल्टों में कैसा भी आए, लेकिन वो एक इंसानियत का पार्ट और उनकी दिनचर्या, उनका माइंड सेटअप। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशन जिसमें आप लोग एक राइट पाथ देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें बच्चों का जो इस एज में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल होता है और उसको राइट वे में चैनलाइज करने के लिए उनकी इमोशनल फाइन ट्यूनिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो एलन का सबसे बेस्ट पार्ट है वो उनका मेंटरशिप वाला पार्ट है। उसमें बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल फाइन ट्यूनिंग कंटिन्यूस बेसिस पे होती है, सो डैट उनको कभी ओवर स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि बिकॉज बच्चों को हमें ऑप्टिमाइज प्रेशर एरिया में रखना पड़ता है। अगर वो प्रेशर कम है तो भी ठीक नहीं है, अगर वो प्रेशर ज़्यादा हो गया तो भी ठीक नहीं है। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एलन, दे मेंटेन द प्रेशर एट इंडिविजुअल कस्टमाइज लेवल। एंड एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न, क्या कहना चाहेंगे कि अब जब हमने एक बार एलन में दे दिया बच्चा तो हमारी टेंशन खत्म सारी एलन की शुरू? हाँ जी, बच्चे का ऑप्टिमाइज प्रेशर लेवल मेंटेन करना हर एक पेरेंट का और कोचिज़ और इनके मेंटर्स का और इनकी फैकल्टी का रहता है, और मिलजुल के ही काम चलता है। बिकॉज अगर आप बच्चा ऑप्टिमाइज प्रेशर में परफॉर्म कर रहा है या डेली बेसिस पे अपनी लाइफ को एफर्ट लगा रहा है, तो उसका इमोशनल वेलबींग भी और प्लस उसका परफॉर्मेंस का जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उन दोनों में एक बहुत फाइन बैलेंस लाइफ में निकल के आता है। तो वो जो फाइन बैलेंस ही सबसे बड़ा, और हर एक बच्चे का एक इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके लिए एलन वालों की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। और मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स को भी साथ में उनकी इमोशनल वेलबींग की तरफ वो ध्यान इंपॉर्टेंट है, और ये बैलेंस ही मेन है लाइफ में। हम देख सकते हैं कि कैसे ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो ऐसे खिले फूलों की तरह हमेशा खिले रहते हैं, और आज के जो फंक्शन के लिए पूरी तरह से रेडी है। वी कैन सी सेलिब्रेटिंग क्लास 10th CBSE रिजल्ट 26, और कैसे बच्चों के माइंड में अभी खुशियाँ हैं, कैसे यहाँ के जो पढ़ाई है जिसके साथ उन्होंने CBSE में अपने आप को ऊपर लेकर गए हैं। अच्छी फीलिंग है, बच्चे इतने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो अच्छी फीलिंग होगी नेचुरली। कैसे बच्चे ने मार्क्स लिए और कैसे एलन का क्या रोल है? एलन का ही सबसे ज़्यादा मेन रोल तो एलन का ही है सर। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हार्ड वर्क करवाते हैं, और 99% हैं बच्चे के। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे पहले हमारे माइंड में था कि +2 के बाद बच्चे यहाँ 10th के बाद 11th के बाद बच्चों को हम लोग यहाँ छोड़ें, अब तो ये लग रहा है कि हम लोग इनको एक स्कूल के लिए भी बोले। हमने तो देखो 9th से जोड़ा हुआ है बच्चे को, अभी 12th तक यही रहेगी। हाँ जी। But how are you feeling? I'm feeling good. I am feeling very good. It's a very proud moment for me. I'm feeling very happy that I've made all my parents and teachers very proud of me. बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितने मार्क्स है बच्चे के? सर एक्चुअली OCSC के लिए जा रहे हैं। हाँ जी, GSO सेकंड स्टेज आई है, वो क्वालिफाई किया। हाँ जी बेटा। It's a great feeling. I feel like this gives me motivation for the future as well. And parents are also? Yes, the parents are proud. I would like to thank my teachers, my parents. They've supported me and guided me till here, and hopefully I perform better in the future as well. बहुत अच्छी है मैम फीलिंग तो, और पेरेंट्स को प्राउड करा के बहुत अच्छा फील होता है। अभी मार्क्स अच्छे आए हैं तो। और मार्क्स गेट 99.4 है मैम। कहाँ से हो? मैम मैं मोहाली से हूँ। क्या नाम है? हर्षिता गर्ग। ओके। Self-doubt, resilience, and finally, triumph. At Allen Career Institute, excellence is not an occasional milestone. It is a consistent culture. Year after year, our students have delivered outstanding results in IIT, JEE, NEET, Olympiads, and of course, board examinations.
This year too, we take immense pride in sharing that approximately 60% of our class 10 students have secured 90% and above marks. 55 students have secured 100% in mathematics in class 10 board exams. 15 students have secured 100% in science in board exams. And 21 students have secured 100% in social science in their board exams. An incredible achievement indeed. Over the next hour, we will be recognizing our brilliant achievers, hearing words of inspiration, and celebrating success together. Extraordinary result for class 10 CBSE board, CES and IGSO exam. तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज रिजल्ट है जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारी स्टूडेंट जर्नी का एक स्टेप हो सकता है। ये हमारा स्टेप 1 हो सकता है, स्टेप 2 हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपने अपनी ये सक्सेस जर्नी कहाँ से स्टार्ट की है। जो हम स्टेप्स की बात करें तो स्टेप से हमें कुछ बातें बहुत क्लियर होती हैं जो बताती है आपके अंदर कि आपके जो पोटेंशियल है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर सेल्फ डिसिप्लिन। मीन्स आप अपने पोटेंशियल को अपने डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ और टीम वर्क के साथ अच्छे से आप उस पर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन इज ऑलवेज द पाथ जो आपको आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। तो आज हम जैसे अपने रिजल्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आज हमने जिन बच्चों को इनवाइट किया है फॉर क्लास 10th बोर्ड, हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 98% एंड अबव स्कोर रहा है, जिसमें हमने अराउंड 50 स्टूडेंट्स को कॉल किया है। ये हमारा एक रिजल्ट है जिसमें हमने 99 एंड अबव % वाले बच्चों को किया है। इसमें हमारा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है इट इज 21 एंड फॉर द परफेक्ट स्कोर हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो 3 स्टूडेंट हैं, जिसमें अमन गर्ग, सानवी वालिया एंड जानवी राय। साथ ही साथ मैं आपको सेस एग्जाम के लिए बात करना चाहूँगा। सेस इट इज स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन हायर स्कूल साइंस। तो ये जो एग्जाम है ये साइंसेस के लिए है, जिसमें IUPT ने इसको फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराया, जिसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा वो साइंस के साथ मैथमेटिक्स भी रहा। और इसमें हमारे बच्चों ने एक डोमिनेंस दिखाते हुए इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट, जो हम जोनल की बात करें, हमारे स्टेज 1 के जो सिलेक्शन थे उनका टोटल नंबर रहा 10। और ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है। और ये सारे 10 स्टूडेंट हमारे OCSE कैंप के लिए गए, जिसमें एकांत बेंगलुरु फॉर मैथमेटिक्स, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट जयपुर फॉर बायोलॉजी एंड फिजिक्स। यहाँ पर बच्चों का एक कैंप रहा 14 to 15 डेज का। और इस कैंप में जो हम अपने रिजल्ट की बात करें अगेन, इसमें एलन के स्टूडेंट का डोमिनेंस ही रहा। एकांत जोनल लेवल पे जो हमारे टॉप 25 स्टूडेंट्स थे उसमें AIR 1 मैथमेटिक्स, फिजिक्स के लिए हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, दैट इज AIR 2 अथर्व सिंगल, AIR 3 मिहिर, एंड फॉर बायोलॉजी अर्पित अग्रवाल AIR 1। इन सभी बच्चों को सेस की सभी स्टेजेस को क्लियर करने के बाद सर्टिफिकेट्स, गोल्ड प्लेटेड मेडल
एंड कैश रिवॉर्ड दिया गया है IABT की तरफ से। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, इस छोटी सी एज में बच्चे इतना अच्छा अचीव कर रहे हैं। साथ के साथ CBSE और सेस के लिए हम बात करें तो हमारे 3 राइजिंग स्टार जो अभी मूविंग टू 10th क्लास है, इसमें ईशान ठुकराल मूविंग टू 10th, दिवित सिंगला मूविंग टू 10th एंड शुभ गोयल मूविंग टू 11th। इन तीनों बच्चों की अभी IJSU की जर्नी बाकी है और अभी इन लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है वो है OCSE कैंप के लिए। OCSE कैंप इज द 3rd स्टेज ऑफ IJSU, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो हम एक नेशनल लेवल के कंपटीशन को देखें तो जो टॉप 35 स्टूडेंट्स होते हैं पूरे नेशनल लेवल पर, स्टेट कोटा से बच्चे जब जाते हैं आगे, तो ये टॉप 35 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं OCSE कैंप के लिए। और अभी बच्चों का सिलेक्शन इसी कैंप के लिए हुआ है और हमारी बेस्ट विशेस हैं कि ये कैंप को क्लियर करें और अगेन ये टॉप 6 स्टूडेंट में आके हमें फिर से एक प्राउड फील कराएं। हम इस प्राउड मोमेंट को हम दोबारा से एंजॉय करना चाहेंगे एज ए एलन फैमिली। तो यहाँ पर सर बच्चों एक ही मैं आप चीजों को कहना चाहूंगा कि फॉर द फ्यूचर एलन का आपके साथ हमेशा वैसा ही सपोर्ट, बेस्ट विशेस रहेगी जैसा अभी तक रहा है। बस आपको आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं जो ऑलरेडी आप लोगों के अंदर प्रेजेंट है, जो मैंने आपको कहा, वो आपका सेल्फ डिसिप्लिन, प्रेजर्वेंस एंड टीम वर्क इन अ राइट डायरेक्शन। आपको बस इस लेगेसी को मेंटेन करना है एंड डेफिनेटली आपने जो भी आपने अपने ड्रीम्स टारगेट्स रखे हैं, चाहे वो IIT JEE हो या फिर आपका नीट हो या फिर आपका कोई भी अदर नॉन एकेडमिक टारगेट भी है, लाइक आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या आप अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, तो वो सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे विद ऑल दीज क्वालिटीज विच रिफ्लेक्ट्स इन योर करंट रिजल्ट, आइदर इट इज योर 10th CBSE बोर्ड, सेस एंड IJSU। मैं फिर से कहूंगा ये एक स्टेज है जो आपको बताती है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आपको बस इन क्वालिटीज को मेंटेन करना है, इन क्वालिटीज के साथ बने रहना है, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है और आपके जो मेंटोर्स हैं जो आपको आज तक गाइड करते रहे हैं और इन फ्यूचर आपको जो नए मेंटोर मिले हैं आपके बेसिस के अकॉर्डिंग, आप उनके साथ एक राइट डायरेक्शन में मिलकर काम करें। कॉम्पिटिटिव माहौल में मेंटर करते हैं, बेशक हम मेडिकल की तरफ जा रहे हो या नॉन मेडिकल की तरफ जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जब तक हम इस बात को महसूस नहीं कर लेते हम बनना क्या चाहते हैं, आई थिंक हम बन ही नहीं सकते। नंबर लेने हैं इसलिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नंबर लेने इसलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नंबर लेने इसलिए मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये जो नंबर लेने हैं ना, ये लोग थोड़ा सा बहुत एवरेज आ जाते हैं। मैं बस अपना जो भी मैंने देखा लाइफ में समझा, जो भी मैंने बच्चों से ऑब्जर्व किया, मैंने कहा ना कुछ बच्चों से सीख लिया और कुछ उन्हें सिखा दिया। कई बार मैं सरप्राइज होता हूँ कि मेरी ठीक ठाक एज होगी आज और एक 10th का बच्चा, मैं उससे कोई बात पूछ रहा हूँ और वो मुझे कह रहा है मैंने क्या करना है, कहता सर मुझे स्टार्टअप करना है। मैंने स्टार्टअप किसमें करना है, कहता बायोलॉजी में। पढ़ क्या रहा है, कहते सर पढ़ तो मैं इसलिए रहा हूँ ताकि मैं जब मैं उस फील्ड में जाऊँ तो मैं सारी फील्ड्स का मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो। तो बड़ा सरप्राइज हो उसकी बातें सुन के। और ये उनमें से एक इंसान था जो इंडिया में 4 ओलंपियाड निकल के बैठा हुआ है। ऐसे 2 ही लोग हैं, उनमें से एक वो है। और ये बात उसने मुझे 2 साल पहले बोली थी, तो मोस्ट प्रोबेबली उस टाइम 9th क्लास में था। तो मैं उसकी बात सुन के बड़ा शॉक्ड हुआ, कहते नौकरी नहीं करनी, मैं कर रहा हूँ। तो कई बार ये जो अवेयरनेस होती है, सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें कोई अगर हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, अगर हम ध्यान से उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते सराउंडिंग में कि उसकी क्या सीरियस लाइफ में इंपॉर्टेंस है, तो उसे पढ़ भी नहीं सकते। अगर हम ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं, मैं कई बार एक डायलॉग सा बोलता हूँ, इंडिया फुटबॉल नहीं खेल पा रही, इसका मतलब ये नहीं है भाई आती नहीं है ठीक से, इसलिए नहीं खेल पा रही। तो जितना टाइम हम किसी एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, उतना उसके अवेयर हो जाते हैं, उतना उसको समझ पाते हैं, उतना उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं और विजुलाइज कर पाते हैं। जब आप लोग साइंस के वर्टिकल्स में आ रहे हैं, बेशक आप
मेडिकल की तरफ जा रहे हैं या नॉन मेडिकल की तरफ जा रहे हैं, तो आप चीज़ों को महसूस कीजिए और जो आप पढ़ते हैं जरा उनको समझिए कि ये क्यों डाली गई आपके सिलेबस में। अगर IIT जैसी ऑर्गेनाइजेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को टेस्ट कर रही है और इतने सालों से कर रही है और कंसिस्टेंटली आज वर्ल्ड के टॉप लीडर्स प्रोड्यूस कर बैठी है, तो उसके पीछे एक सीरियस ऑब्जेक्टिव था उनका। कहूंगा कि तालियों की आवाज इससे तेज होनी चाहिए पेरेंट के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की तरफ से थोड़ी धीमे हो रही है, धीमे थी। एक बार फिर से तेज बजाओ भाई, तेज बजाओ, पूरा जोश चाहिए, हाल का जोश। आवाज ही नहीं आई, बच्चों की तरफ से हाल का जोश। आपने खुद मेहनत की और अपना राज्याभिषेक करवाया और यहां पे आके आपने प्राइज लिया है और इस प्राइज को लेने की आदत आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। और ये आपकी मजबूरी है कि जो आगे की जर्नी हो, उस आगे की हर जर्नी में आप प्राइज लें, चाहे वो हमारा माइनर टेस्ट हो, चाहे हमारा मेजर टेस्ट हो, चाहे हमारा सिलेक्शन हो, चाहे हमारा मेडिकल हो, चाहे हमारा इंजीनियरिंग। ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, चाहे नीट के हो, चाहे आप IIT के हो। और आपको पता है, चाहे आप IIT कह लें, चाहे नीट कह लें, इस छोटे से स्टेज, जैसा कि सुनील ठकराल सर ने भी आपको बताया है, कि सारे सब्जेक्ट को गैदर करना एक बहुत आसान बात नहीं है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। और इस टफ जॉब को करने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू वॉर। ये एक युद्ध है और इसको लड़ने के लिए, अगर मैं मेडिकल के पर्सपेक्टिव से बात करूं, मेडिकल और IIT दोनों अलग अलग है, लेकिन चीज दोनों में एक सेम है कि दोनों में सबसे बड़ी बात कि आपको दो पार्ट लेके पढ़ाई करना पड़ेगा। एक पार्ट की नॉलेज और दूसरी बात, नॉलेज तो आपने ले लिया, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। नॉलेज तो सबके पास होता है। हमारे पास अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है, उनको सेलेक्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती, इसलिए वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको हम 2 सालों में डेवलप करते हैं, और ये इतना आसान नहीं होता। आपको हर पार्ट पे, हर स्टेज पे, हर जगह बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। जैसा कि सर ने कहा कि 2 सालों में बहुत सारी समस्या आएंगी, और निश्चित रूप से अगर एग्जाम बड़ा है तो समस्या तो बड़ी ही होगी। क्या नाम है आपका? लावण्या। लावण्या, ओके। क्या स्कोर था आपका? 98.6। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्कोर। आगे क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ की?
अभी तो PCM ली है तो जेई देना है और उसमें ऑब्वियसली IIT में जाना है और डिज़ाइनिंग में जाना है। डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में जाना है। क्या कंट्रीब्यूट रहेगी टू सोशल सोसाइटी अगर आप ये प्रोफेशन को लीड करती हैं? आई पर्सनली बिलीव कि मैं विमेन के लिए कुछ ढंग का डिज़ाइन करूँ। जैसे आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना डिज़ाइनिंग में कि अनकंफर्टेबल है कोई कुछ चीज़ें, तो उस चीज़ को मैं इम्प्रूव करना चाहूँगी ताकि एवरीवन फील्स कंफर्टेबल एंड सेफ। Very nice. My name is Divit Singla. Okay. And I have been selected for the OCSC camp in junior science. Okay. And it's a great feeling if we have been selected as part of the top 35 students from across the nation to take part in this camp. Congratulations. Thank you, ma'am. And if we get selected, we may get a chance to represent India at the international level. So we were prepared. What are you score? क्या था आपका स्कोर क्या रहा? I scored 76.5 out of 180. And I was ranked 19th. Okay. And so it's a great feeling to be going for the camp. And future plan? The future plan is IIT. Okay. As Divesh has already explained about junior science, Okay. I am feeling very happy. Your friend? Yes. Okay. I am very happy and feeling very proud for clearing this exam. And I hope I will be selected in IGSO and represent India. And future plan? IIT. IIT. Same. Yes. थैंक यू। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टू अपने बच्चों के लिए। अब हमसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो एलन का है। एक्चुअली हमारा काम तो जस्ट एलन तक ड्रॉप करना ही आई थिंक। बाकी बच्चों की मेहनत है और एलन की मेहनत है। कहाँ से बिलोंग करते हो मैम? हम चंडीगढ़ से। ये 6th ऑनवर्ड यहीं एलन से ही है। ओके। यहीं पे आता था, 6 से स्टार्ट कर दिया था। गुड एक्सपीरियंस विद एलन? वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैम इन्होंने इतनी ज़्यादा एफर्ट करवाई है कि ये देखो अमंग टॉप 35 ऑफ इंडिया। एलन का मैम स्पोर्ट और बच्चों की मेहनत जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने का उनको मौका मिला है मैम, दैट्स वंडरफुल। ओके, नाइस। बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बेटे ने OCSC कैंप के लिए सिलेक्ट हुआ है। और बच्चे की मेहनत और एलन फैकल्टी ने पूरा साथ दिया है, पूरी मेहनत करवाई है, तभी बच्चा इस किसी मुकाम पर स्पेशल का कोई पहुंचा है। रिगार्ड हो एलन फैकल्टी से या एलन की टोटल फैकल्टी को कहूँगा मैं। फुल टीम है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज बेटा यहाँ तक पहुँच चुका, आगे भी ऐसा लग रहा है भाई बेटा मेरा भारत को, इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव करे। बहुत ही साथ मिला एलन का, जिस मकसद के लिए आए थे वो बेटा पूरा कर रहा है और बड़ी मेहनत की है एलन इंस्टीट्यूट ने। बहुत ही अच्छा। थैंक यू। ओके, और क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? फ्यूचर प्लानिंग्स 12th में GDN है, एलन से कर रहा हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हो? चंडीगढ़। ओके। कौन सा स्कूल? माउंट कार्मेल 47। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं फील कर रही हूँ आज बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, क्या कौन से उसमें आपके बच्चे ने स्कोर किया है? ये मैथ्स में किया, फर्स्ट रैंक आया। ओके, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन। क्या एक्सपीरियंस रहा सर ਤੁਹਾਡਾ एलन ਦੇ ਨਾਲ? बहुत ਵਧੀਆ रहा जी। ठीक है। लोकल हो सर? हाँ जी, लोकल है। बच्चे ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ फ्यूचर प्लानिंग्स हैं? बच्चे ने बनना जी इंजीनियरिंग बनना चाहता है। इंजीनियरिंग करनी है IIT में। ओके 100%, वेरी नाइस। क्या आगे की फ्यूचर प्लानिंग? फ्यूचर प्लानिंग तो यही है, 2 साल IIT की तैयारी करूँगा, कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। वेरी नाइस। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एलन के साथ? एलन सब बढ़िया है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा था, बहुत अच्छा था। ठीक है सर, ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰ? पंजाब। बहुत अच्छा रहा मैम एक्सपीरियंस। ओके मैम, ਤੁਹਾਡਾ? बढ़िया मैम, एलन के साथ एक्चुअली शी वाज इन 9th जब से हम हैं। ओके। 2 years बैक। कितो मैम? जीरकपुर। ਤੁਹਾਡਾ मैम? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। 3 साल से जानवी यही है, 8th क्लास से। एलन से ही है। ओके। बहुत कोऑपरेशन है टीचर्स की तरफ से। ओके, गुड फैकल्टी, गुड एक्सपीरियंस विद एलन। गुड ओके। मेरा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। ओके, कहाँ से बिलोंग करते हो? पंचकुला। पंचकुला। क्या है फ्यूचर प्लानिंग? नॉन मेड लेके IIT जाना है। IIT जाना है सर। कितना दा रहा ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा जी। 99.6 लैके इन्हें डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। ओके। मेरा तो फुले नहीं समारे, सही गल दसी। मैम ਤੁਹਾਡਾ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा मैम। बच्चे की मेहनत है बट फिर भी ये नहीं था कि इतना अच्छा ले लेगा। Once again, congratulations. God bless. सर, एक ऐसी इवेंटफुल शाम
जैसे बच्चों के चेहरे के ऊपर ग्लोइंग, पेरेंट्स के ऊपर ग्लोइंग। और एलिन जिसका मंतव्य ये है कि जब हमारे परमिशन में कोई आ जाए तो वो हमारा हो गया, और उसको हमने 100% देना है। और उसी में हमने देखा कि कैसे CBSE में बच्चों ने मल्ले मारी। क्या कहना चाहेंगे सर? थैंक यू सो मच। ये आज की जो अचीवमेंट है और जो ये फंक्शन है, इसका सोल पर्पस तभी सॉल्व होता है जब ये बच्चों की अचीवमेंट आज हमारे को दिख रही है, उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए। आप देख रहे हैं, अभी मैं पेरेंट्स से ही बात कर रहा हूँ, उन सबसे हम यही बात करेंगे, अगर बच्चे हैं तो सब कुछ है। तो एलन का सबसे बड़ा मोटो ये है कि हर एक सक्सेस को, हर एक उनकी अचीवमेंट को हमने सेलिब्रेट करना है। उस ट्रेडिशन को हम फॉलो करते आ रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग है इन बच्चों की। आज इन्होंने CBSE जैसे एग्ज़ाम में, ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम में बाजी मारी है, अपने आप को प्रूव किया है। और लाइफ के स्टेज पे अभी आगे जब ये जाएंगे नेशनल लेवल के कंपटीशन जैसे कि IIT, नीट और इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड्स में, तो उनमें भी ये बच्चे अपना परचम लहराएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने बोला कि ये स्टार्टिंग है, हम देख सकते हैं कि अभी 3 तारीख को जो है एग्ज़ाम जो है नीट का आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसी है कि जिसमें एक गया और आ गया, आ गया और आ गया? सर, नीट का एग्ज़ाम देश के लिए भी बहुत मायने रखता है। बहुत ही सबसे बड़ी मैं कहूँगा प्रतियोगिता परीक्षा है नेशनल लेवल की, जिसमें करीबन 24 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि एलन चंडीगढ़ से भी और एलन के नेशनली भी, जिस तरीके से अभी हमने रिसेंटली JEE मेन के अंदर हिंदुस्तान भर में टॉप 100 में 42 बच्चे एलन के हैं, वैसे ही नीट के अंदर भी वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम नंबर 1 पोजीशन हासिल करेंगे और बेस्ट करके दिखाएंगे। मैं सभी बच्चों को, सभी एस्पिरेंट्स को जो नीट देने वाले हैं, उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि जब नीट में भी हम लोग पश्चिम लहराएं और उस दिन भी हम लोग आएँ और ऐसे ही हम लोग एलिन को करें। यू आर ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच पंजाब प्लस टीम फॉर बीइंग हियर, फॉर योर टाइम। थैंक यू।